ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मो महाशंख भीमकर्माव्रकोदरः। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रो नामक भीषण शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। पितामह भीष्म के शंखनाद के बाद शंख का जवाब देना तो भीम का बनता है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ सारथी हैं, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं पांडवों का। जो उनके सेनापति हैं पांडवों के, वो भीम हैं और युधिष्ठिर हैं। लेकिन श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अगर कौरवों के सबसे बड़े धर्मी पितामह भीष्म हैं, तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण उनके शंखनाद का, भीष्म पितामह के शंखनाद का जवाब दे रहे हैं। और उस शंखनाद में भी कल्याण भाव समाया हुआ है, जो कि समग्र को पूर्ण कर लेगा, समग्र को अपने अंदर ले लेगा। उनके साथ साथ जो उनका प्रिय शिष्य है अर्जुन, वो भी अपना शंख देवदत्त शंखनाद करता है, भीम करता है, बाकी सब नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब लोग शंखनाद कर रहे हैं। यहाँ पे उनके साथ साथ जो बाकी पांडवों के साथी हैं, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सत्याकी और अभिमन्यु, बाकी द्रौपदी के बाकी पुत्र, सब अपने अपने शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण शंखनाद कर रहे हैं,
अपने शंख पंचाज्ञ से। यहाँ पे जो पंच शब्द है वो उन 5 इंद्रियों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, जिनके ऊपर श्री कृष्ण का पूरा कंट्रोल है अपने हिसाब से। लेकिन फिर भी वह उसी सृष्टि को देख रहे हैं जो अर्जुन देख रहा है, जो भीम देख रहा है। सबके, आपने कभी अगर सोचा हो, सबके पास इंद्रियां हैं, सबके पास अलग अलग हाथ पैर हैं, अलग अलग मन है, अलग अलग देह है, रूप है। लेकिन जो सारी सृष्टि चल रही है, सपना चल रहा है, वो एक है। वो योगी भी और जो कोई भोगी है, दोनों एक ही सृष्टि में रह रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं दूसरी सृष्टि में चला गया हूं, कि मैं इस सृष्टि का हिस्सा नहीं हूं। ये सृष्टि जो देखना शुरू कर दे पूर्ण रूप से, तो वहीं से समझ जाएगा यहाँ तो पूर्ण एकता है। सृष्टि तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रही है। सृष्टि तो उस अद्वैत को बता रही है कि ऐसा ही है, एक ही है। दोनों रूप इसी से ही निकल रहे हैं। दोनों में मैं होकर भी स्वयं को इस ढंग से चलाती हूँ। दोनों का हिस्सा हूं, फिर भी दोनों से अलग हूं। तो ये चीज है गहरी, जो देखने वाली, कि यहाँ जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो एक है। इसलिए कलेक्टिव कहा जाता है कि सब कुछ, जितने रूप हैं, सब एक के ही, उस एक से ही निकले हैं। जैसे समुद्र की अगर हजारों करोड़ों लहरें भी हों, तो भी वो समंदर से अलग नहीं है। वैसे ही लाखों करोड़ों रूप परमात्मा के, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग देह, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई पौधा है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग चीजें हैं, सब कुछ चेतना की ही है बनी हुई। सब कुछ वहीं से ही आ रहा है। ये जो इंद्रियां हैं, ये नचवाती हैं हमें, उस माया को प्रोजेक्ट करती हैं, जो एक्चुअल में माया कुछ है नहीं। माया चेतना ही है जब खेल रही है। जब खुद को एक लिमिटेड फॉर्म में जब वो खेल रही है, तब वो माया बन जाती है। उसके लिए हमने एक शब्द निकाल लिया कि जब चेतना एक रूप में आके खेलेगी और जब खुद को सीमित कर देगी और खुद को उलझाएगी, उसे हम माया कहेंगे। श्री कृष्ण जब बात कर रहे हैं कि वो योगेश्वर हैं, इंद्रियों पे पूरा उनका वश है, तो वो समझाना चाह रहे हैं कि वो चेतना स्वरूप हैं। श्री कृष्ण को भी अगर आप मारेंगे, जलाएंगे, तो उन्हें भी पीड़ा हो जाएगी, उनके देह को, शरीर को, क्योंकि वो भी सीमित है। उसमें वो सीमित खड़ी है, उस जो रूल्स हैं नेचर के, उसमें आ रही है वो। और कई बार होता है कि चेतना उसी रूल्स को अपने ढंग से खेल देती है, जिन्हें हम कह देते हैं तो चमत्कार हो गया। आप अगर देखें, श्री कृष्ण इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े राजा हैं, योगेश्वर हैं, अवतार हैं, और जब शरीर छोड़ने का समय आया तो कैसे चले गए? एक तीर लगा पैर पर और चले गए। खेल है ना। और उस खेल में जो चीज बड़ी बड़ी ना हो पाए, वो छोटी चीज भी परमात्मा कई बार करवा देता है। ऐसी बात आती है कि सिकंदर ने पूरे विश्व पर कब्जा पा लिया, लेकिन कहते हैं कि उसकी मृत्यु मलेरिया या डेंगू से हुई थी। और भी कहा जाता है कि शायद किसी ने जहर दे दिया था। तो जिसे इतने बड़े राजा, इतने बड़े सेनापति ना मार पाए, उसे एक छोटे से मच्छर ने मार दिया हो, या छोटे से जहर ने मार दिया हो। ये लीला है परमात्मा की।
बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी चीज़ें भी जो बहुत बहुत विशाल लगती हैं, उनकी जो सही मायनों में उनकी जो हैसियत है, जो एक्चुअल उनकी वैल्यू बहुत कम है। इसलिए अगर आप स्वयं को बहुत 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 विशाल भी समझते हो ना, तो भी जान लीजिए कि सत्य के लिए कुछ नहीं है। अगर सही में विशालता चाहिए तो हम सब चीज़ को सँभालो, सब चीज़ को ले लो। वो चीज़ फिर आगे अर्जुन पाएगा जब वो श्री कृष्ण को समर्पण करेगा। अर्जुन में एक भाव है, अभी वो ऊपर आया नहीं, आएगा, समर्पण भाव है। अर्जुन दिशा चाह रहा है श्री कृष्ण से। अर्जुन को मार्ग चाहिए सत्य का। वहीं अगर बाकी पांडवों की बात करें तो वो उस भाव में अभी नहीं आए। उनमें और कई सारी खूबियां हैं। जैसे जो भीम है, भीम को अपने ऊपर पूरा विश्वास है। भीम स्वयं में आप कहेंगे नहीं स्थित है, लेकिन उसे स्वयं पे विश्वास है, अपने बल पर विश्वास है। ऐसे भीम भी भक्ति करता रहा है हनुमान जी की, और भी कई सारे देव देवताओं की अगर हम कहें, तो बल उसका भी भक्ति से ही आ रहा है, लेकिन उसे अपने बल पर विश्वास है। और उसी विश्वास से वो कह रहा है कि मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं कौरवों का वध करूंगा। और उसी विश्वास के साथ वो अपने शंखनाद करता है। उसके पीछे पीछे धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके कारण ये सारा युद्ध घटा है। बड़ी आयरनी है ये कि जो उन्होंने खेल खेला, उसी का नतीजा है ये युद्ध। और वही धर्मराज है। तो भाई बहुत आयरनी चलवाती है यहाँ, खेल चलवाता है परमात्मा इस ढंग का। और उस खेल में एक ही कैरेक्टर से अलग अलग, अलग अलग समय में अलग अलग रोल करवा सकता है, अलग अलग खेल खिलवा सकता है। इस चीज को वही समझेगा जो एक्चुअल में उस खेल को जान रहा है, देख रहा है कि हाँ। नहीं तो जो उसमें फंसा हुआ है उसके लिए वो खेल नहीं है, उसके लिए बहुत दुविधा है, उसके लिए बहुत तंगी है। सोचिए अगर आपका ही कोई अपना, आपका भाई सब कुछ दांव पे लगा दे और हार जाए, तो वो भाई भी कोई भाई नहीं रह जाएगा। बहुत विरोध हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या किया आपने। बाद में चाहे कुछ भी कहा हो कि ये तो षड्यंत्र था, ये तो ऐसा था, लेकिन क्यों लगाया अपनी मर्जी से ऐसा चीज। अंधकार में ऐसा कौन सा अंधकार कि तुमने किसी और को देखा ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया। वो व्यक्ति यहाँ पे युधिष्ठिर है, जो कि अपना शंख अनंत विजय बजाएंगे। उनके साथ साथ सहदेव नकुल हैं, जो कि अपने भ्राता की आज्ञा के साथ चलते हैं। और पीछे पीछे काशी नरेश, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और भी कई सारे योद्धा हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं। यहाँ पे सबने शंखनाद किया, लेकिन श्री कृष्ण के शंख के बाद आ रहा है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो सत्य भी है, जो धर्म भी है, कि कोई खड़ा है ना कि मैं सत्य के लिए लड़ूं, मैं धर्म के लिए लड़ूंगा, वो धर्म भी तभी ही आ रहा है यदि परमेश्वर आने दे रहे हैं। परमेश्वर यहाँ जो कृष्ण है, उनके
पीछे पीछे ही धर्म चल रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं जहां कृष्ण वहीं धर्म, पीछे पीछे चल रहा है। तो जो रियलाइज्ड बीइंग है, जो स्वयं में जा रहा है, उस वो धर्म बाहर नहीं खोजने जा रहा कि मुझे इस धर्म पे चलना है, मेरे लिए राष्ट्र धर्म है, मेरे लिए ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धर्म है, मेरे लिए ये सारी चीजें धर्म नहीं। सही मायनों में धर्म वही है जो स्वयं से आ रहा है, जो आत्म स्वरूप से आ रहा है, वही सही मायनों में धर्म है। धर्म की इसलिए कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। कोई एक्चुअल डेफिनेशन कोई पूछे धर्म की बताओ तो नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि धर्म का जो एक्ट है वो बदलता रहेगा। धर्म का एक्ट बदलता रहेगा, लेकिन वो धर्म का जो सोर्स है वो नहीं बदल रहा है। जो आत्म स्वरूप से घट रहा है, जो ट्रू नेचर से आ रहा है, सेल्फ से आ रहा है, परमात्मा से आ रहा है, वही धर्म है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हमें सही नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारा धर्म की जो डेफिनेशन है वो सीमित है, वो कंडीशनिंग से आई है, सेल्फ से नहीं आई है। हमारी धर्म की सारी जो भी इंटरप्रिटेशन आती है वो आती है कि जैसे हम हैं उस ढंग का धर्म है। लेकिन चेतना संपूर्ण जो सब कुछ है उसके लिए क्या धर्म है? उसके लिए ना धर्म है ना अधर्म है। उसके लिए तो जिस ढंग से उस सिचुएशन की डिमांड आ गई, जिस ढंग से तब उस खेल को चलाना है, उस ढंग से वो धर्म बन जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि कल्याण भाव रखना पड़ता है, कल्याण भाव रखना पड़ता है। और वो तभी आएगा जब समग्र को ले रहा है, और चेतना लेती है, सब कुछ ले लेती है। चेतना भेदभाव नहीं करेगी कि ये कौरव हैं तो इनके साथ नहीं, ये ऐसा है तो नहीं, नहीं, सब कुछ ग्रहण करेगी। इसलिए अगर रामकृष्ण बहुत सारे ट्रेडिशंस ट्राई कर रहे हैं ना, अगर वो सूफियों का मार्ग ट्राई कर रहे हैं, अगर वो अ, वेदांत का मार्ग ट्राई कर रहे हैं, तंत्र का ट्राई कर रहे हैं, या वैष्णवों का, शिवायतों का, तो वो कुछ समझाना चाह रहे हैं कि सभी मार्ग, सब कुछ उस एक की तरफ लेके जा रहा है। वहीं एक परम है, और उस परम में ही सभी मार्ग चल रहे हैं। सारी नदियां उस एक समंदर में जा रही हैं। इसलिए जो पहुंचता है वो बहुत सारे ढंग से समझा सकता है। यही कारण है कि मैं बहुत सारे ट्रेडिशंस को बारे में बताता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। और जैसी रिक्वायरमेंट होती है आगे जिसकी, उस ढंग से मैं उसे चीज़ बताता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो तंत्र से है, वो योग से है, वो सूफियों के ट्रेडिशन से है, वो जैन बुद्धिज़्म के ट्रेडिशन से है, हुँ? वो वेदांत से है, कहाँ से भी हो, कहीं से भी हो। अगर वो समंदर में जा रही है, उससे मदद मिल रही है, सहारा हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं? इसलिए अगर कोई पूछे कि धर्म, जात और ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो जो पहुँचा है उसके लिए एक ही धर्म है, जो परमेश्वर से आ रहा है, जो आत्म स्वरूप से आ रहा है। दुनिया के धर्म और जात चीज़ें हमारी बनावट है, हमारे हिसाब की। इसलिए दायरे हैं, इसलिए वो पहुँच नहीं पाया जा रहा है। इसलिए चीज़ें घट रही हैं, इसलिए दुःख होता है कि मैंने तो इतना सब किया तो मुझे फल नहीं मिला ऐसा। मैं तो सब कुछ धर्म ही किया, मैं तो अच्छा ही किया, जो-जो कहा था शास्त्रों ने वो, लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सही मायनों में धर्म स्वयं से घट रहा था, वो तुमने कभी नहीं जाना। आपने जाना जो बाहरी चीज़ें हैं सारी,
वो दिशा है, मात्र दिशा देंगी, वो नक्शे हैं। नक्शे पढ़ के आप ज़रूरी नहीं कि आप पहुँच ही जाएँगे। नक्शों ने बता दिया कि ये मार्ग है, जाना है, और आधे तो चलेंगे भी तो भी भूल जाएँगे। कोशिश करते रहेंगे नक्शा देख के कि हाँ, यहाँ से ये से था, यहाँ से क्या पता वो मार्ग जब समय वो नक्शे का था, वो तब का शायद तब चल रहा हो, आज उस ढंग से ना चल रहा हो। समय बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से जो शास्त्र हैं और जो उनकी चीज़ें हैं, उन्हें भी उनके ढंग है ना जो बदलने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। सत्य नहीं बदल रहा है, सत्य एक है, लेकिन ढंग अलग बदल जा रहे हैं। अगर वहीं कोई आज कह दे कि आपको इस ढंग से संन्यास लेके चलना है, जीवन को बिल्कुल छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना है, तो बहुत कठिन है बहुत लोगों के लिए। किस ढंग से छोड़ दें? कुछ मिडल ग्राउंड बताओ, कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि जिसमें हम जीवन में रहते हुए, सब चीज़ें करते हुए, सब कुछ करते, एन्जॉय करते हुए भी हम उस परम तक पहुँच सकें। और अगर रियलाइज़ेशन के बाद भी बिल्कुल ही अ, हमने बिल्कुल ही एस्केप ही कर जाना है दुनिया से, तो फ़ायदा भी क्या है? कहीं न कहीं ये भी तो होती है कि रियलाइज़ेशन, सेल्फ रियलाइज़ेशन हुई तो उसका कोई आगे भी तो कोई फ़ायदा घटे। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन ऐसा नहीं था कि कुछ हो जाएगा तो मैं ये सब, मुझे था कि हाँ, अगर घट गई तो कुछ जीवन में पूरे मतलब कि विश्व में कुछ अच्छा किया जा पाएगा। एक्चुअल में कुछ अच्छा किया जा पाएगा। मैं बहुत आइडियलिस्टिक था, बहुत आइडियलिस्टिक व्यक्ति था। अभी मैं वो सारे आइडियलिस्टिक जो आइडियलिज़्म था मेरे अंदर, हुँ? अच्छाई का, धर्म का, सत्य का, ये सारी चीज़ों ने मुझे कहीं न कहीं वो इनिशियली कहूँगा सहारा, लेकिन वो सारी चीज़ें भी छोड़ी क्योंकि सत्य, आइडियलिस्टिक जो रियलिटी है और जो आइडियलिज़्म, वो इतना इकट्ठे नहीं चलते हैं। जीवन तो सामने आ रहा है ना, पता नहीं किस ढंग से आ जाए। इसलिए वो खेल खेलना पड़ सकता है, छल करना पड़ सकता है, क्या पता क्या करना पड़ जाए, जैसी स्थिति होगी उस ढंग से चलना पड़ेगा ना। लेकिन उस सब की गाइडेंस जो होगी ना, जो गाइडेंस होगी वो आएगी स्वयं से, चेतना से, प्रभु से। तो इसलिए वो चिंता नहीं होगी। इसलिए जब मुझसे लोग पूछते सर सही क्या है, गलत क्या है? मैं उन्हें कहता हूँ स्वयं में डूबो। स्वयं से पूछो, इतने समर्पण भाव में चले जाओ, इतने अपने अंदर चले जाओ कि तुम्हें खुद समझ आ जाए क्या सही क्या गलत। और वो हमेशा है, सब हर किसी के अंदर है वो सही गलत, वो जो फ़िल्टर करता है, जो बताता है क्या सही क्या गलत। ज़रा अपनी कंडीशनिंग को झाँको, उसको काटो, देखो गहराई में कि क्या है अंदर? क्यों हम इतनी जल्दी जज कर देते हैं? हम क्यों नहीं खुद को देखते, अपने ज्ञान और अज्ञान? हम जिसे ज्ञान मानते हैं, क्या पता वो ज्ञान हो। और उपनिषद कहते हैं कि अज्ञान से भी ज़्यादा अगर कोई अंधकार में लेके जाता है, वो है ज्ञान। ज्ञान का अंधकार सबसे गहरा है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में कुछ घटा नहीं है। वहाँ पे हमने मान लिया है कि ऐसा है। लोग मान लेते हैं कि हम सेल्फ रियलाइज़्ड हो गए, मान लेते हैं हमें एक्सपीरियंस हो गया है, मान लेते हैं कि मेरी मुक्ति हो गई। मानने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। तो बात ही अंदर से निकल रही है जानने की। सारा खेल यहाँ पे आंतरिक है और फिर पूछना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप होगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अब जो पढ़ने आया हूँ, तो मैंने तो ये भी नहीं देखा कि भाई किस कौन से श्लोक कब-कब पढ़ने हैं, किसने कौन से, अब जो-जो सामने आ रहा है, जैसे-जैसे आ रहा है, अपने आप घट रहा है, मैं उस वैसे-वैसे ही व्यक्त कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को में जीना, ऐसे जीना, इसको हम कहेंगे कि हाँ, सही ढंग में समर्पण घटा है, सही ढंग में आया है व्यक्ति स्वयं में। क्योंकि लाइफ़ हमेशा हमें प्री कंसीव्ड कंक्लूजन्स के हिसाब से नहीं चलने देगी। हमने जो पुरानी पहले से धारणाएँ बनाई हैं वैसे नहीं चलने देगी। हमें वो चलाएगी जैसा वो चाहती है, जैसे वो सामने से आ रही है। तो ये बात है इस सब की।